Good morning student. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Guru. स्टूडेंट आज हम सर्कल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम सर्कल के बारे में समझेंगे और एक चैप्टर 9 से रिलेटेड है, तो थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। आपके सामने ये सर्कल है। तो स्टूडेंट अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल कैसे बना हुआ, देखिए इसके अंदर ये पॉइंट 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 इसके इस पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊं, सर्कल होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ all point in a plane from fixed point to fixed distance। स्टूडेंट ये सर्कल की डेफिनेशन है। इसमें क्या है, कलेक्शन क्या करना होता है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट होता है इसी को सर्कल का सेंटर कहा जाता है, सेंटर होता है। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमें सेंटर के बारे में पता लग गया है, ये फिक्स पॉइंट को ही सेंटर कहते हैं और ये एक फिक्स डिस्टेंस है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसी को क्या कहा जाता है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, रेडियस कहते हैं, इसे रेडियस कहा जाता है। तो हमने अभी दो चीज पढ़ी स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट देखिए ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री, तो मैंने यही लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स डिस्टेंस। ड्रो अ कर्व, यानी कर्व ड्रॉ करते हैं, वही क्या बन जाती है, हमारी सर्कल बन जाती है। इस सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये आपको याद रखने, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ओके, ये हमारी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो हम ऐसे रेडियस ड्रॉ कर, ये रेडियस 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 रेडियस, ये सारी रेडियस होती हैं। तो अभी हमने दो पॉइंट पढ़े, सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ी सेंटर, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा रेडियस। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब ये जो बाउंड्री होती है ना, ये आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। अगर लिखना चाहते हो आप, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल, जो आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल होती है उसी को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। यही सरकमफेरेंस है इसका। तो सरकमफेरेंस भी आपकी समझ में आ गया। अब थर्ड नेक्स्ट पॉइंट के आप पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, देखिए अगर एक लाइन सेगमेंट, ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। ओके, एक लाइन सेगमेंट को सर्कल के अंदर डाल दिया और उस सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, देखिए ये भी क्या है हमारा कॉर्ड। अ कॉर्ड टच अ सर्कल, अ लाइन सेगमेंट टच अ सर्कल एट टू पॉइंट। तो ये इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कॉर्ड की। तो देखिए स्टूडेंट, ये कॉर्ड हो गई, लाइन सेगमेंट टच अ सर्कल एट 2 पॉइंट। देखिए ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड। अगर ये लाइन सेंटर से लगी चली जाती है तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो स्टूडेंट उसी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना, उसी को हम डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर वैसे होता क्या है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर डायमीटर के बारे में बात करी जाए तो वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। कैसे होता है, देखिए ये हमारी सर्कल, ये सेंटर, देखिए ये डायमीटर हो गया आर आर। अ लाइन
पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास होती है, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे डायमीटर्स हो गए, क्लियर हो गया। लॉन्गेस्ट कोड हो गया, डायमीटर हो गया, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को आप 2 पाई आर भी कह सकते हो, ये 2 पाई आर भी होता है। ओके, डायमीटर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है इसके अंदर, वो स्टूडेंट एक छोटा पॉइंट ले लेते हैं, पहले आर्क पढ़ लेते हैं, आर्क क्या होता है। ये हमारी आर्क है, ये सर्कल है स्टूडेंट, देखिए ये जितने भी कट मार दिए, ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, पार्ट ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के जो पार्ट होते हैं, सरकमफेरेंस, ये सारे जो पार्ट होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, आर्क। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, बस जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है सर्कल के बारे में। ये पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, ये क्या होता है, हमारा आर्क हो गया। इसके बाद आर्क को भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, टेंजेंट का होता है स्टूडेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो होता है, जो लाइन को टच करता है, देखिए एक पॉइंट है और ये यहां से एक टेंजेंट डाल दिया हमने। टेंजेंट टच अ लाइन एट ओनली वन पॉइंट, जो टेंजेंट होता है लाइन को एक ही पॉइंट पे टच करता है, ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट, टेंजेंट टच अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली पे फोकस करें, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पे टच करता है। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम ओनली वन पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जहां पे टेंजेंट और सर्कल दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको टेंजेंट के बारे में पता लग गया, एक ही पॉइंट पे टच करता है। ओके स्टूडेंट, टेंजेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हम। टेंजेंट हमारा क्लियर हो गया। अब एक और सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है, देखिए हमारी, इस सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल के अंदर अगर मैंने कोई भी लाइन आर पार निकाल देता हूं ऐसे, या फिर इस तरह से भी कट कर जाती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसे सीकेंट कहते हैं स्टूडेंट। ये होता है हमारा सीकेंट। इसी को क्या कहा जाता है, सीकेंट। जो एक लाइन है सर्कल को क्रॉस कर देती है, अ लाइन अक्रॉस अ सर्कल, या अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट। इंटरसेक्ट मींस कट करना। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, उसी को क्या कहा जाता है, सीकेंट कहते हैं। एक लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, या लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया आपका, सीकेंट भी आ गया। या 1 पॉइंट पे भी कट करे तब भी सीकेंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका सेक्टर। देखिए फिर सेक्टर, ये सर्कल, अगर ये हमारा सर्कल है और ये सेंटर है, तो देखिए ये रेडियस, और ये भी क्या है स्टूडेंट, हमारी रेडियस, और ये क्या होती है हमारी आर्क। तो ये पूरा सेक्टर बन गया। तो सेक्टर क्या होता है, अ रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क। इसके बीच का जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है, अगर मैं इसको थोड़ा पॉइंट हाईलाइट कर दूं, तो ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं स्टूडेंट माइनर सेक्टर। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर हो गया। माइनर मींस छोटे वाला सेक्टर हो गया। तो ये आपका छोटे वाला सेक्टर है, और ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। इसमें ऐसा क्या है मेजर सेक्टर, देखिए दोनों में सिचुएशन सेम है। देखिए ये रेडियस, और ये आपके सामने क्या आ गई, आर्क। तो 2 इसमें भी रेडियस है और एक आर्क है, तो ये मेजर सेक्टर हो गया आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट, एक सेगमेंट होता है और एक सेगमेंट ऑफ सर्कल होता है। सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये एक हमारी सर्कल है, ये हमारी कॉर्ड है, तो ये जो बीच का जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसे कहते हैं हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट।
तो हमारे पास दो सेगमेंट हो गए। सेगमेंट होता क्या है, देखिए ये जो रीजन है नीचे वाला रीजन बिटवीन वन कॉर्ड एंड वन आर्क, इन दोनों का बीच का जो रीजन होता है एंड वन आर्क, इन दोनों के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। तो हमने मोस्टली छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो हम इसके अंदर स्टडी करते जा रहे हैं। रीजन, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट भी हो गया। एक होता है स्टूडेंट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होती है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को समझिए। सेमी सर्कल बिल्कुल हाफ ऑफ द सर्कल। अगर डेफिनेशन लिखना है तो बना दीजिए, ये सेंटर है, ये इसके डायमीटर हो गया, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से जो पार्ट नीचे वाला पार्ट हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल, सर्कल का हाफ होता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में भी सेमी सर्कल पढ़ लिया, हाफ ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर के जो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला तो हाफ हो गया, उसे सेमी सर्कल कहते हैं। तो इसमें जो बेसिक्स हमारे पॉइंट थे, जो बेसिक पॉइंट थे, सारे हमने स्टडी कर लिए। फिर भी एक देख लेते हैं, अगर हमारी एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दो सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंटों पे कट करती हैं, ये बेसिक नॉलेज स्टूडेंट, 2 पॉइंटों पे कट करती हैं, दिस वन और दिस वन। मिनिमम देखिए ये 1 पॉइंट पे, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टच करती हैं, खाली यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बना रही है, यहाँ पे 2 पॉइंटों पे कट करती हैं। देखिए 2 पॉइंटों पे यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट हो रहा है यहाँ पे। अगर ये देखा जाए तो नो कट ही नहीं हो रहा। अब ये मत लेना स्टूडेंट कि ये एक ही सर्कल है उसी के ऊपर एक और है, इनफाइनाइट, ये केस कंसीडर नहीं है, क्योंकि हमें जब 2 सर्कल ली जाती है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही कट करती है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब टेंजेंट का थोड़ा सा डिस्कस। सर्कल को 3 पार्ट, देखो सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर और एक ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल 3 पार्ट हमें याद रखने हैं। देखिए ये इंटीरियर पार्ट होता है, ये एक्सटीरियर होता है, ये ऑन द सर्कल। तो सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। ये भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट है। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट, ये एक मेरी सर्कल है, एक सर्कल मेरी ये है, और मैंने पूछा सर स्टूडेंट इन पे कितने टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट। पहले तो एक क्वेश्चन छोटा लेते हैं, एक सर्कल के आप कितने पैरेलल टेंजेंट, 1, और स्टूडेंट एक ही आ गया तो ये पैरेलल टेंजेंट हो गए। तो ओनली टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी ये भी 2 ही माने जाएंगे स्टूडेंट। यहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट, इस वे में टेंजेंट लगा सकते हो, और एक टेंजेंट ये हो गया, तो ये भी पैरेलल टेंजेंट हो गए। तो इस तरह से हम एक सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 2 सर्कल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारी एक सर्कल ये हो गया स्टूडेंट और एक सर्कल ये हो गया। अब मैंने पूछा इसके ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 1 टेंजेंट। दोनों सर्कल को टच करते जाए, वो दोनों, इसको भी टच करना चाहिए 2, और एक स्टूडेंट ये आ गया। देखिए थोड़ा सा यहां से लेते हैं, अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके टच करके ही जाना चाहिए। एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो टोटल कितने हो गए सर, हमारे पास टेंजेंट हो गए 4। ये वाला टेंजेंट जो होता है इसको कहते हैं, और एक ये वाला, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ट्रांसवर्सल टेंजेंट। और जो नीचे वाले होते हैं ये हमारे, इनको कहते हैं पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट। तो ये हमारे पास पैरेलल टेंजेंट हो गए। तो अगर ये पूछा जाए कितने टोटल टेंजेंट हो गए, 4। तो ये बेसिक नॉलेज थी जो सर्कल की हमने स्टडी करेगी। तो हमारी टेंजेंट ये थे, ट्रांसवर्सल टेंजेंट हो गए, ये पैरेलल टेंजेंट हो गए। हमने सेंटर पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, सर्कमफेरेंस पढ़ा, कोड पढ़ा, लॉन्गेस्ट कोड पढ़ा, आर्क पढ़ी, टेंजेंट पढ़ा, सीकेंट पढ़ा, सेक्टर पढ़ा, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल पढ़ा। हमने इतनी सारी चीजें इसमें स्टडी कर ली। अब हम टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट, जो हमारे मेन टॉपिक हैं, वहां से हमें पहला क्वेश्चन पिक करते हैं हम। और समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कमी ना छोड़ें स्टूडेंट। अब आइए पहला क्वेश्चन से लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 पे चलेंगे। हमारे कई टाइप है इसके अंदर, सिंपल भी है और हार्ड भी है। पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल जो हमारा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इसी को हम टाइप 1 कहते हैं। आपको इस कम से कम 4 क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करने अपने घर पे। हम पहला क्वेश्चन पिक करता हूं। अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर, अ पॉइंट P is 13 centimeter from the center of the circle, from the
सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, the length of the tangent, drawn from point P, to the circle, find P। स्टूडेंट हम एक छोटी सी चीज है जो थ्योरम है और अपने माइंड में रखनी है आपको, दो थ्योरम छोटी छोटी टेंजेंट के ऊपर, ये पहले अपने माइंड में रखनी है सबसे पहले, पहली नंबर की थ्योरम। अगर ये सर्कल है और मेरा ये मान लिया मैंने कोई टेंजेंट है, अगर सेंटर से कोई भी टेंजेंट किसके ऊपर डाला जा रहा है, सेंटर से कोई भी टेंजेंट आपका सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट टेंजेंट के ऊपर डाला जा रहा है, तो वो बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट होता है वो 90 डिग्री बनाता है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री। तो ये आपको याद रखनी है, अ लाइन इज ड्रॉन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट। अगर इसे लिख देते हैं एक बार स्टूडेंट, वैसे लर्न रखना, अ लाइन इज ड्रॉन, थ्योरम नंबर 1 में इसको याद रखना है, अ लाइन इज ड्रॉन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट इट मेक्स 90 डिग्री। ओके, पहली थ्योरम आपको मैंने बता रखी है, आप आराम से इसको 2-3 बार रिपीट भी कर दिया है। अ लाइन इज ड्रॉन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट इट मेक्स 90 डिग्री। तो थ्योरम नंबर 1 ओके। सेकेंड वाली पे आते हैं अब इसी पे हमें पहली से हमें थ्योरम नंबर 1 पे अच्छे से फोकस करना है कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से टेंजेंट पे डाली जाती है तो 90 डिग्री बनाती है। तो अब इसके ऊपर स्टूडेंट 3 to 4 क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी में आई थिंक 3 to 4 5 क्वेश्चन आरडी शर्मा में। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारी एक सर्कल, ओके, पॉइंट P is 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। ओके, तो ये हमारा सेंटर हो गया और स्टूडेंट ये हमारा टेंजेंट हो गया। देखिए ये हमारा टेंजेंट, ये हमारी रेडियस और ये हमारी एक लाइन ये आ गई। अब समझिए, तो इसमें हमें पता है कि एक पॉइंट P है जो 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, हमारे जो टेंजेंट की लेंथ है स्टूडेंट वो भी हमें पता होगी, आई थिंक कितनी है यहाँ पे 12 ले सकते हो उसे, और फाइंड द रेडियस। तो देखिए अगर इसमें नहीं लिखी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P इज 12 फ्रॉम पॉइंट P इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड P। ओके, अब देखते हैं हम, तो इसमें हमें दो चीज गिवन है। देखो हम दो तरह से पिक करेंगे क्वेश्चन, एक तो हम रैंडमली पिक करते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें दो चीजें पता है, हमें रेडियस को फाइंड करना है और हमें अपने आप फिर क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हमें रेडियस फाइंड करनी है। ओके, फाइंड, इसमें लिखा हुआ है हमें फाइंड द रेडियस, तो ये हमें थोड़ा सही से लिख देते हैं, फाइंड रेडियस को फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए रेडियस आपको निकालनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आसानी से कर सकते हो, बड़ी साइड को पिक कीजिए, ये आपकी 13 है, आपके पास दो चीजें दे रखी है, एक 13 और एक आपके पास दे रखी है 12। तो देखिए 13 ये होगा क्योंकि हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनाता है, और 12 ये होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन में क्या हुआ तो बड़े आसानी से पिक कर सकते हो, हाइपोटेनियस को बड़ा लेना है और नीचे वाले को छोटा लेना है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम अंडरस्टैंडिंग से भी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी सेम ही बताता है कि एक पॉइंट P है जो 13 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर, तो ये P हो गया। ओके, अब बचा आपका ये Q हो गया। तो अब आराम से निकाल दीजिए इसे, अब पाइथागोरस इसमें लगा दीजिए और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो जब पाइथागोरस इसके अंदर लगाओगे तो देखिए OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो PQ कितना है आपके पास, OP आपको पहले ही पता है ऑलरेडी 13 का स्क्वायर, PQ कितना है स्टूडेंट 12 का स्क्वायर, OQ कितना है R का स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट 169 और ये हो गया स्टूडेंट 144,
क्योंकि इधर को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, तो आर स्क्वायर। ये आपके पास 169 144 माइनस करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आपकी जो आर की वैल्यू है स्टूडेंट वो आपके पास कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है तो रेडियस 5 आ गई। तो आपको इस तरह के 3 to 4 आई थिंक 4 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस। तीन ही चीज का कॉम्बिनेशन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये दे रखा है 10, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 12, ये आपको 13 और ये समटाइम्स आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकालना होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये निकालना होगा। इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। बस मेन चीज क्या थी, सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पे डाली जाती है तो 90 डिग्री बनाती है। अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट हम। अब टाइप 2 में क्या है, हमारी थ्योरम होती है। अब पहले हम सिंपल थ्योरम लेंगे फिर थोड़ी डिफिकल्ट ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरम स्टूडेंट ये बोली जा रही है, आप प्रूव दैट, ये कई बार एग्जाम में आई है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ सर्कल इज रोम्बस। आपको रोम्बस प्रूव करना है। अगर किसी चीज को रोम्बस प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं तो देखिए सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बनाएं। तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया, देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। ए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ए बी और सी और डी, पैरेललोग्राम समझ में आ गया। उसके बाद है सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है बाउंड्री टच करनी है अंदर से सर्कल की, ये बाउंड्री टच कर दी। थोड़ा सर्कल सही से बनाएंगे तो आ जाएगा, ये सर्कल हो गया। तो बाउंड्री टच हो रही है, मान लो पी क्यू आर और एस, ये टच होगी बाउंड्री। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इसको रोम्बस प्रूव करिए। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, फटाफट हम प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव ए बी बी सी सी डी डी ए, हमें सारी की सारी साइड क्या करनी है स्टूडेंट, इक्वल लेके आनी है। तो बड़ा ही आसान काम हो गया। अब प्रूव स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था टेंजेंट, देखिए ढंग से, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है। तो देखिए आप ये देखिए, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। आपको ये पहले से पता है, थ्योरम होती है थ्योरम नंबर 2, ये भी लर्न रख लो आप, थ्योरम नंबर 2। अगर ये सर्कल है आपके पास और इस पे एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट डाला जा रहा है, ये P, ये A और ये B, तो स्टूडेंट PA इक्वल टू PB इक्वल होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बाद में होगा, अभी आपको ये रिमेंबर रखना है। थ्योरम नंबर 2, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर डाले जाते हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो अब देखिए, अब इस चीज को यहां पे अप्लाई करो, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, तो AP किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, AS के। क्यों आ गया, टेंजेंट की वजह से आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत। अब हमें ना इस तरह से लिखना है यहाँ पे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम, देखो AP इधर आया है तो BP इक्वल टू BQ लिखूंगा, ना कि BQ इक्वल टू BP, जिससे मुझे ऐड करने में थोड़ी आसानी होगी। BP इक्वल टू BQ, ओके BQ आ गया। अब स्टूडेंट Q इधर है तो CQ इधर आएगा, ये भी टेंजेंट है CQ, देखो CQ और CR, तो CQ इक्वल टू CR आ गया। ओके, एक और बच्चा आपके पास DS और DR, तो DR इधर ले लीजिए आप और DS इधर ले लीजिए। तो ये सारे टेंजेंट की वजह से आ गए स्टूडेंट, टेंजेंट, तो ये सारे आपके टेंजेंट की वजह से आ गए, टेंजेंट। इसको 1 2 3 और 4, इन चारों को ऐड करिए आप, एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 4, इन चारों को आप अगर ऐड करते हो, 3 एंड 4 को ऐड करिए। तो जब स्टूडेंट ऐड करोगे तो बड़ी आसानी से आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। देखिए AP, BP, CR और DR इक्वल में, देखो यहां से अच्छा यहां पे करने में फायदा रहेगा। एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 और 4, इन चारों को ऐड करते हैं। देखो AP
बीपी, सीआर और डीआर, बीक्यू, सीक्यू, पहले आपको लिखना है एएस, एएस, बीक्यू, सीक्यू एंड डीएस। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां पे देखिए आपके पास एपी प्लस बीपी, एपी और बीपी, ये पूरा क्या बन गया, ए बी। सीआर और डीआर आपके पास क्या बन गया, सी डी। एएस और डीएस ये क्या बन गया आपके पास, देखो एएस एरा और डीएस एरा, तो ये बन जाएगा आपके पास एडी। ओके, इन दोनों को मैचिंग करवाएंगे, बी क्यू, बी क्यू, सी क्यू, पूरी लाइन का नाम क्या पड़ गया, बी सी। ओके, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। बट हम एक चीज जानते हैं, हमें गिवन है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में स्टूडेंट ए बी किसके इक्वल होता है, सी डी के, और बी सी किसके इक्वल होता है, ए डी के। अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये पैरेललोग्राम की वजह से ये गिवन है हमें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, उस वजह से आ गया। देखो यहां से आप पुट कर दीजिए, देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो देखिए सी डी प्लस सी डी, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो बी सी प्लस बी सी। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट, सी डी कितना हो गया, 2 सी डी, बी सी कितना हो गया, 2 बी सी, 2 कट विद 2, तो सी डी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। अब जो मैं मार्क कर रहा हूं उन चीजों को ध्यान से देखें, ए बी सी डी, बी सी सी डी। अब इन देखिए, इन रेड पॉइंटों को देखिए, ए बी इक्वल है सी डी इक्वल है बी सी, और बी सी इक्वल है ए डी। तो इनसे मुझे पता लग गया कि मेरे पास ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो ये एक रोम्बस प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट, रोम्बस। तो हमने ये इंपोर्टेंट थ्योरम पिक की थी, और ये कई बार एग्जाम में भी आई है। अगेन विदिन 1 मिनट आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर टाइम। एबीसीडी इज अ रोम्बस, हमें ये प्रूव करना है। तो ये टेंजेंट देखिए, पहले एपी एएस के इक्वल, पहले बोला था पैरेललोग्राम बनाओ, बना दिया। फिर बोला सर्कमस्क्राइबिंग बाउंड्री को टच करते हुए एक सर्कल बनाना है और उसे रोम्बस प्रूव करना है। हमने टेंजेंट की थ्योरम देखी, टेंजेंट की थ्योरम कहती है एपी इक्वल टू एएस, बीपी इक्वल टू बीक्यू, सीक्यू इक्वल टू सीआर और डीआर इक्वल टू डीएस। ये चारों यहां पे आ गए। और लिखने का तरीका, एपी और एपी को अगर एएस के साथ लिखते हो तो फिर हमें बीपी को बीक्यू के साथ, तो बीपी को इधर ही रखना है एपी की तरफ, फिर इन्हें ऐड करने में हमें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ऐड कर दिया चारों को, इनको ऐड कर दिया। एपी और बीपी को देखो, एपी बीपी पूरा क्या बन गया, ए बी। ऐसे ही बी आगे देखिए, सीआर डीआर को सी डी, एएस और डीएस को एडी, और इससे आ गया पैरेललोग्राम की वजह से एबी की जगह पे क्या रख दिया, सीडी, और बीसी की जगह एडी की जगह पे क्या रख दिया, बीसी, बीसी बीसी 2 बीसी। तो ये 2 सीडी, यहां थोड़ा सेपरेट दिखा देता हूं, यहां से ये अलग आगे का वाला पार्ट आ गया। 2 सीडी 2 बीसी के इक्वल, 2 टू कट, सीडी इक्वल टू बीसी। और इस तरह से ये हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट।